परफेक्ट। मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार, मैं लैप्रोस्कोपियन बैरियाट्रिक सर्जन मुंबई से। आज हम और एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस कर रहे हैं। एक अराउंड 48 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हमारे पास आया। उसको एक टिपिकल सिम्टम्स हो रहे थे कि उनको बार बार यूरिनेशन के लिए हो रहा था। मतलब हर आधे घंटे में उनको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा था। बाकी उनको इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बट समहाउ उनके पेट पे एक थोड़ा सा डिस्टेंशन भी था, पूरा पेट बड़ा भी हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि वो पेशेंट अपने पहले लोकल डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कुछ दवाई दिया, बट उन्होंने सबसे अच्छा काम सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी में कुछ तो एक एब्डोमिनल स्वेलिंग करके डायग्नोस हुआ। तो फिर उन्हीं डॉक्टरों ने सीटी स्कैन भी करा। तो सीटी स्कैन में ये पता चला है कि उनको काफी बड़ा एक सिस्ट बन गया है पेट के अंदर, और वो भी रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब कि अपने इंटेस्टाइन और स्पाइन के बीच के हिस्से में। पर वो जो सिस्ट है वो इतना बड़ा हो गया था कि आजू बाजू के दोनों किडनी से जो यूरेटर निकलते उसको भी दबाव दे रहा था। एट द सेम टाइम अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको भी कंप्रेस कर रहा था। और जब वो कंप्रेस हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा यूरिन उसमें रह नहीं पा रहा था, इसलिए उनको बार बार जाना पड़ रहा। अब ये एक सिस्टिक स्वेलिंग है, तो इसका बायोप्सी भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन लकीली वो पेशेंट हमारे पास आया, क्योंकि उसने इसके पहले 2-3 डॉक्टरों से कंसल्ट किया था और सबने बोला था कि इसके लिए आप ओपन सर्जरी ही करेंगे। पर जब वो पेशेंट हमारे पास आया तो हमने उसका सीटी स्कैन बहुत ही बारीकी से स्टडी किया, और वो तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये सिस्ट एक्चुअली है किस चीज का। हमने रेडियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस किया, तो ये बहुत बताना मुश्किल था कि ये एक्चुअली सिस्ट बना किससे। पर इतनी बात तय थी कि ये सिस्ट किसी और भी वाइटल स्ट्रक्चर से चिपका नहीं हुआ था। पर वो जो सिस्ट जहाँ पे बैठा था वो मेन अपना एबोर्टा, मतलब जो मेन ब्लड वेसल थी, जो मेन नली होती, उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो वैसे रिस्क काफी था, बट हमने पेशेंट को बोला था कि हम मोस्टली 95% ये पूरा दूरबीन के द्वारा ही कर लें। और जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, जब हम अंदर गए तो काफी बड़ा स्वेलिंग था अंदर, और आप देखोगे राइट साइड में एक अपेंडिक्स भी उसको चिपका हुआ है, क्योंकि ये आंतड़ी के नीचे दबा हुआ था। तो हमने बहुत ब्यूटीफुली ये पूरा रेट्रोपेरिटोनियल सिस्ट को हमने पूरा का पूरा लैप्रोस्कोपिकली निकाला है। बीच में वो सिस्ट फट भी गया था, तो हमने उसका पूरा जो अंदर का लिक्विड था उसको ड्रेन कर दिया है, उसको भी हमने जांच के लिए भेजा है। और जो पूरा का पूरा सिस्ट था, हमने पूरा सिस्ट पूरा 100% उसको निकाला है। और अब तो हम भी जानने के लिए उत्सुक है कि वो किस चीज का सिस्ट था। तो हमने उसको हिस्टोपैथ के लिए भेजा हुआ है। विदिन 4 to 5 days वो रिपोर्ट आ भी जाना चाहिए। बट मेन चीज ये है कि ये पूरा हमने लैप्रोस्कोपी के देखी, पेशेंट परफेक्टली फाइन है। कल तक मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो अगर कभी भी सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए कि लैप्रोस्कोपिकली हो सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो सर्जन हैं वो लैप्रोस्कोपी में इतने ट्रेन नहीं हो सकते कभी। तो अगर आपको भी सेकेंड ओपिनियन लेना है तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।